नमस्कार। आज की परिचर्चा में मैं कृषि विभाग सुजानगंज पर उपस्थित हूँ। आज कृषि विभाग द्वारा एक संगोष्ठी किसान मेला का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में बैठे हैं एडीओ एडी करमचंद मौर्य जी और स्टोर कीपर मनोज कुमार जी। मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि यह जो संगोष्ठी अथवा किसान मेला रखा गया सर कृषि विभाग द्वारा, इसका क्या उद्देश्य था? धन्यवाद। आपने इसके लिए हमको आमंत्रित किया बताने के लिए कि आज ये किसान गोष्ठी, जैसे कि नाम से गोष्ठी कराई जा रही है, किसान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये गोष्ठी कराई जाती है कि कृषि की तकनीकी को सुदृढ़ीकरण, जो चीजें करने छूट जा रही हैं उसको किसानों को बताया जाए ताकि उसको अपनी खेती में अपना करके किसान लाभान्वित हो सके। इसके अंतर्गत समसामयिक जानकारी की इस समय के मौसम में कौन कौन से रोग व्याधियां लग रही हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए प्राकृतिक तरीके से, ताकि उसमें अवशेष जो रह जाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है उसके अंदर केमिकल न पड़े, उस पर ध्यान रखें किसान। उसके विषय में जानकारी दिया गया। एक तो सोलर लाइट ट्रैप हमारे यहाँ पर आया हुआ है जो 75% अनुदान पर है, कृषि शिक्षा विभाग से उसको दिया जाता है। तो वो 635 रुपए की कुल लागत है, उसका 75% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तो इसकी कीमत 204 रुपए ही इतने पड़ती है। इतने में सोलर लाइट ट्रैप मिल जाता है। इसका काम क्या है कि जैसे ही शाम होती है तो कीड़े प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। इसको अगर 2 घंटे शाम को आप जला देते हैं तो उसमें कीड़े जो हानिकारक कीट हैं वो उसमें आप थोड़ा सा उसमें टैंक टाइप का बना, उसमें पानी डालें, थोड़ा सा कीटनाशक या साबुन का घोल ये डाल देंगे तो कीड़े उसके अंदर गिर के मर जाते हैं। इससे बिना दवा डाले आपका कंट्रोल पूरी तरीके से कीड़ों का जो हानिकारक कीट है उसका हो जाता है। इसके साथ साथ में अब ये समय है कि आप केवल एक खेती या फिर धान गेहूं खेती करें या फिर सब्जी खेती करें या पशुपालन, किसी एक उपादान को करके अपनी आय नहीं बढ़ा सकते। तो इस पे हमारे जो विशेषज्ञ आए उन्होंने भी जानकारी दी कि आप खेती में सभी उपादानों का समुचित उपयोग करते हुए अपनी खेती को जब करेंगे, IFS मॉडल होता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल, उसमें पशुपालन को भी जोड़ना है, मधुमक्खी पालन को जोड़ सकते हैं, बर्मी यूनिट लगा कर काम कर सकते हैं और खेती का कार्य उसके साथ साथ हार्टिकल्चर की फसलें जैसे सब्जी हो या फलदारी वृक्ष हो, इनको एक मॉडल के रूप में बनाकर काम करें। और अगर किसी में उसमें तालाब को भी इंक्लूड कर सकते हैं, व्यापारिक ढंग से करना है और साथ में एक चीज का वेस्ट जो है दूसरे के प्रयोग में उसकी आ जाए, इस तरीके से मॉडल बना के काम करने की जरूरत है। तभी हम किसानों के लिए एक नए आयाम खोल सकते हैं। अच्छा सर, जैसे किसानों के हित के लिए अपने यहाँ कृषि विभाग द्वारा क्या क्या इस समय योजनाएं चल रही है, जरा उस पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डालें। जैसे कि अभी हमने बताया कि अभी किसानों के लिए सोलर लाइट ट्रैप उपलब्ध है जी। उसके अलावा कृषि रक्षा से संबंधित जैव रसायन और दूसरे फफूंदनाशक कीटनाशक दवाएं ये 50% सब्सिडी पर, और जैव जो कीटनाशक है या फफूंदनाशक उस पर 75% सब्सिडी पर ये उपलब्ध है। आगामी सीजन में हमारे पास में उर्द और मूंग जायद की फसलों में बुआई होती है, उसके बीज आने हैं, वो आपको पॉस मशीन से फिंगर लगा करके वो 50% सब्सिडी पर वो दिए जाने हैं। और रबी की तैयारी के रूप में देखने की जरूरत रहता है कि भूमि आपका स्वस्थ रहे, इसके लिए ढैंचा बुआई के लिए, घरी खाद के लिए ढैंचा का बीज भी इसमें आगे समय में मिलेगा। अच्छा सर, जैसे किसानों को कृषि विभाग द्वारा जी और क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, मिल रही हैं, जैसे कि उनके प्रयोग में आने वाले यंत्र हैं कृषि से संबंधित? देखिए, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जैसे एक सोलर पंप लगाया जाता है। किसानों को असुविधा होती थी कि दिन में सिंचाई करनी है, लाइट नहीं आ रही है, तो रात में जाकर किसान सिंचाई करते थे जी। तो सरकार की महत्वपूर्ण योजना पीएम कुसुम योजना, उसके अंतर्गत 60% सब्सिडी पर सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं।
वो किसान अपनी जरूरत के हिसाब से 2 से लेकर के 10 हॉर्स तक के सोलर पंप है उसको अपने खेतों पर लगवा सकता है। इसमें बोरिंग आप किसान को स्वयं करानी रहती है, बाकी बुकिंग करा करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि फसलों की बुआई लाइन से किया जाए, उसके लिए सुपर सीडर है, सीड ड्रिल है, और अगर समूह में किसान लेना चाहते हैं तो फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत 80% दाम पर किसानों को यंत्र उपलब्ध होते हैं ट्रैक्टर सहित। अगर वो कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ भी किसान ले सकता है, उसमें वो 40% की सब्सिडी उसको दी जाती है। उसमें ट्रैक्टर के साथ 2-3 यंत्र आप ले सकते हैं। ये 10 लाख का एक प्रोजेक्ट रहता है। एकल यंत्रों में आप रोटावेटर है, थ्रेशर है, भूसा बनाने की मशीन जो रहती है, या फिर जो धान की पराली को मिट्टी में मिलाने वाले यंत्र हैं, स्ट्रा चॉपर है, स्लैशर है, ये सब चीजें रोटावेटर के साथ साथ अन्य कृषि यंत्र भी यहाँ पर बुकिंग करा करके किसानों को दिए जाते हैं। पहले की व्यवस्था थी पहले आओ पहले पाओ, अब इसमें कुछ सुधार किया गया है कि उसमें होता था कि एक किसान बुकिंग कर लिया, अब उसके बाद दूसरे किसान उसमें लाभान्वित नहीं हो पाते थे, या फिर कहीं पर शिकायत आती थी कि एक किसान का ही लाभ मिल रहा है। तो इसमें व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर एक समय सीमा दी गई रहती है, उस समय सीमा के अंतर्गत किसान अपने काम कराते हैं। जितने भी किसान उस योजना के लिए पंजीकरण अपना कराए रहते हैं, तो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, वो ई लॉटरी के माध्यम से किसानों को चयन करते हैं। ये पूरी पारदर्शिता के साथ इसमें कार्य होता है। और इसमें बुकिंग कराते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो अनुदान मिलता है, अगर 1 लाख से कम अनुदान कोई यंत्र है, उसके लिए 2,500 रुपए टोकन मनी बुकिंग समय जमा करनी है ऑनलाइन। अगर 1 लाख से ऊपर है तो उसके लिए 5,000 रुपए की धनराशि देनी रहती है। कुछ यंत्र ऐसे हैं जो उसकी जैसे पावर स्प्रेयर हो गया, उसाई पंखा है, चारा काटने की मशीन हाथ चालित, ये इनकी सब्सिडी 10,000 से नीचे है, तो इसके लिए कोई भी बुकिंग धनराशि नहीं देनी रहती है। तो ये योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है। अभी इसके साथ साथ एक पीएम किसान निधि, जो कि सभी लोग जानते हैं कि महत्वपूर्ण योजना है, इसके माध्यम से किसानों को साल भर में 3 समान किस्तों में 2,000 रुपए की वो आपको दिया जाता है कि किसान समय से जो साहूकार है उनके चंगुल में न फंसे, अपनी जरूरत के हिसाब से वो समय पर उपलब्ध हो, जो भी संसाधन है उनका करते हुए वो अपनी जुताई बुआई में कार्य कर सके। इससे ही संबंधित एक है फार्मर रजिस्ट्री योजना, जो कि किसानों को कराई जाती है जिसके पास भी जमीन है। आगे चल करके अगर आप कृषि ऋण लेना चाहते हैं या फिर साधन सहकारी समितियों से आप उर्वरक खरीद करना चाहते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर आप अपने उत्पाद को बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर केंद्र भी बनाए जाते हैं, क्रय केंद्र, वहां पर आप बेचना चाहते हैं, तो उसमें भी जो एक सत्यापन की प्रक्रिया रहती है कि पंजीकरण कराना है, उसके बाद फिर वो कितना उत्पादन अपना बेच सकता है, उसका सत्यापन तहसील से किया जाता है। फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद में, क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस रहता था, समय लगता था, फार्मर रजिस्ट्री जो किसानों को हुई रहती है, आगामी आने वाले समय में ये बहुत आसान प्रक्रिया के तहत काम हो जाएगा। आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे, वो अपने सिस्टम में डाल के बता देंगे कि हाँ इतना आप ये क्रय आपका किया जा सकता है, या फिर इतनी बीज की सब्सिडी मिलनी है, या खाद इतनी बोरी आपको आपके क्षेत्रफल के हिसाब से दी जा सकती है। और बैंकों में भी आपको आधे घंटे के अंदर लोन स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और किसानों को इसमें जागरूक किया जा रहा है कि वो जाकर के अपने जनसेवा केंद्रों से या फिर कृषि विभाग के तकनीकी सहायक एटी मीटिंग जो लगे हुए इस कार्य में, उनसे संपर्क करके अपना फार्मर रजिस्ट्री कार्य करा लें। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसानों को, क्षेत्रवासियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पत्रकार गंगेश बहादुर सिंह आज की परिचर्चा में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।